रील वर्ल्ड के प्यारे साथियों, इस दुनिया में ऐसे बेशुमार खित्ते मौजूद हैं जिन्हें अब तक इंसान अपनी पूरी ख्वाहिश के बावजूद भी पूरी तरह से नहीं जान सका। जैसे जैसे इंसान इन चीजों और खित्तों के बारे में जानता रहता है तो इंसान के अंदर हिरस और लालच इसे उकसाता है कि वो ताकत के जोर पर ही सही लेकिन इन पर कब्जा कर ले और अपने जाती मुफादात के लिए इन्हें इस्तेमाल करे। हमारी इस दुनिया के इन पुरअसरार तरीन खित्तों में से एक खित्ता यानी ग्रीनलैंड भी इसी फहरिस्त में शामिल है। ग्रीनलैंड में मौजूद एक कुदरती खजाना आलमी ताकतों की तवज्जो अपनी तरफ खींच चुका है और आने वाले दिनों में यही खित्ता जंग का मैदान भी बन सकता है। दुनिया के बेशुमार पुरअसरार खित्तों में साइबेरिया का बर्फानी शुमाली इलाका, अंटार्कटिका, शुमाली कुतुब, अलास्का के बर्फजार और ऐसी मजीद छोटी बड़ी बेशुमार जगह मौजूद है। इन खित्तों का मुश्किल और सर्द तरीन मौसम अभी तक इंसानी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे पूरी तरह से खुलकर खेलने से बाज रखे हुए है। अलबत्ता पिछले तकरीबन 150 साल की तरक्की ने इंसान को इस काबिल बना दिया है कि वो इन खित्तों को अगर इस्तेमाल नहीं कर पाता और यहाँ पे मौजूद वसाइल को अपने लिए निकाल नहीं सकता तो कम अज कम ये देख सकता है कि किस खित्ते में क्या मौजूद है। इसी तरह एक पुरअसरार खित्ता जो पिछले लाखों सालों से इंसानी दस्तरस से महफूज रहा, इसका नाम ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड का काफी ज्यादा हिस्सा शुमाली आर्कटिक सर्कल में मौजूद है, जिसकी वजह से ये इलाका बर्फ का जहन्नुम भी कहलाता है। दुनिया के बाकी तमाम पुरअसरार खित्तों की तरह ये खित्ता भी अपने अंदर बेशुमार राज समोए हुए है। अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अब इंसान इस काबिल हो चुका है कि वो इन खित्तों में खुद जाए बगैर ये अंदाजा लगा सके कि यहाँ पर कौन कौन से कुदरती खजाने मौजूद हैं। और दोस्तों, ऐसा ही एक खजाना इंसानों ने ग्रीनलैंड में दरियाफ्त किया है, जिस पर माहिरीन का कहना है कि आने वाले 10 से 20 साल के अंदर अंदर इस खित्ते के हसूल के लिए पूरी दुनिया में आलमी पैमाने पर जंग छिड़ सकती है। ग्रीनलैंड के इस बर्फानी हिस्से में ऐसा क्या दरियाफ्त हुआ कि जिसके लिए दुनिया की ये 3 बड़ी आलमी ताकतें यानी अमेरिका, रूस और चाइना आपस में जंग करने के लिए भी तैयार हैं। इस बारे में मुकम्मल तफसील से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ग्रीनलैंड अपने नाम का बिल्कुल उलट है और ग्रीनलैंड का नाम हासिल करने के बावजूद इस इलाके का 80% से ज्यादा हिस्सा बर्फ की कई किलोमीटर मोटी तहों में दबा हुआ है। ग्रीनलैंड को दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा भी कहा जाता है। ये जजीरा इतना बड़ा है कि पूरा बरआज़म यूरोप भी इसके सामने छोटा पड़ जाता है। इसी वजह से इसे गुमशुदा बरआज़म का ज़ाहरी हिस्सा भी कहा जाता है। ग्रीनलैंड का जनूबी हिस्सा ही समंदर की तरफ से आने वाली थोड़ी बहुत गर्म हवाओं की वजह से इंसानी रिहाइश के काबिल है। इतना बड़ा खित्ता जो पूरे बरआज़म यूरोप के रकबे के बराबर हो, इसकी टोटल आबादी तकरीबन 60,000 के आसपास है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रीनलैंड में रहने के लिए किस कदर कुदरती वसाइल और बर्दाश्त की जरूरत है। यही वजह है कि आज तक ग्रीनलैंड में आबादी बढ़ ही नहीं सकी और न ही यहाँ कोई जदीद तरक्की याफ्ता मुआशरा तश्कील पा सका है। हम आपको बताते चले कि ग्रीनलैंड का ये इलाका बराह रास्त डेनमार्क के कंट्रोल में है, यानी ग्रीनलैंड कोई अलग से मुल्क नहीं है बल्कि डेनमार्क का ही एक हिस्सा है जो इलाकाई तौर पर खुद मुख्तार है। ग्रीनलैंड के बारे में माहिरीन ने अब तक जो तहकीकात की हैं, इनके मुताबिक ये खित्ता किसी दौर में बेहद सरसब्ज़ो शादाब हुआ करता था। फिर यहाँ पर तकरीबन 58 मिलियन साल पहले एक शहाब साकिब टकराया, जिसकी वजह से इस पूरे खित्ते पे धुएं के बादल छा गए और ये खित्ता आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ता चला गया। माहिरीन के मुताबिक आज से तकरीबन 42 मिलियन साल पहले यहाँ पर एक और शहाब साकिब टकराया, जिसकी वजह से जमीन की गर्दिश तो मुतासिर हुई ही, लेकिन इसके साथ साथ ग्रीनलैंड में बर्फबारी की शिद्दत बेहद बढ़ गई। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा इलाका जहां पे गुज़श्ता 3 से 4 करोड़ साल से मुसलसल बर्फें पड़ रही हों, वहां पर अब बर्फ की मोटाई कितनी होगी। हालिया तहकीकात के मुताबिक ग्रीनलैंड के इस जजीरे पे बर्फ की औसत मोटाई तकरीबन 3.25 किलोमीटर है। ये इस कदर मोटाई है कि जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हवाले के लिए आपको बता दें कि दुनिया भर के समंदरों की औसत गहराई भी तकरीबन 3.25 से 3.5 किलोमीटर के दरमियान है। बर्फ का ये वजन इस कदर ज्यादा है कि जिसकी वजह से ग्रीनलैंड की जमीन बर्फ के उस अरबों टन वजन की वजह से हर साल मजीद से मजीद नीचे की तरफ धंसती चली जा रही है और माहिरीन की तहकीक के मुताबिक अब ये जमीन सतह समंदर से भी नीचे है। गुज़श्ता 100 बरस के दौरान इंसान की सनती तरक्की के बायस दुनिया भर में बढ़ता हुआ दर्जा हरारत अब ग्रीनलैंड पे भी असरअंदाज हो रहा है। हालिया आदादोशुमार के मुताबिक ग्रीनलैंड की बर्फ का एक बड़ा हिस्सा हर साल पिघल कर समंदरों में शामिल हो रहा है।
माहिरीन के अंदाजे के मुताबिक हर साल ग्रीन लैंड की तकरीबन 3 अरब टन के करीब बर्फ पिघलकर समंदर में शामिल हो रही है। माहिरीन का यह भी कहना है कि अगर इसी रफ्तार से ग्रीन लैंड की यह बर्फ पिघलती रही तो अगले 100 साल में ग्रीन लैंड की तमाम बर्फ पिघलकर समंदर में शामिल हो जाएगी, जिससे पूरी दुनिया में समंदर की सतह में तकरीबन 1 से 2 मीटर का इजाफा हो जाएगा। यहाँ पर यह वाज़ेह है कि यहाँ पे ग्रीन लैंड की बर्फ की बाबत बात हो रही है। यहाँ पे कुत्ब जनूबी और कुत्ब शुमाली की बर्फ के बारे में कोई बात नहीं की जा रही। हालिया साइंसी रिसर्च के मुताबिक ये बात भी जाहिर हो गई है कि अगर ये बर्फ पिघल गई तो ग्रीन लैंड की जमीन आहिस्ता आहिस्ता दोबारा सतह समंदर के ऊपर आ जाएगी और ये इलाका एक बार फिर से निहायत सरसब्ज और शादाब जजीरे का रूप धार लेगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इंसानों ने पिछले 50 साल में बेशुमार सैटेलाइट जमीन के मदार में छोड़ रखे हैं, जिन्हें मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कुछ सैटेलाइट जमीन की टोपोग्राफिक मैपिंग करते हैं। इनमें से कुछ ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके जमीन की सतह के नीचे छुपी हुई मादनियात और कुदरती वसाइल के बारे में भी आदादो शुमार फ्राहम करते हैं। ग्रीन लैंड की पिघलती हुई बर्फ ने इंसानों के लिए यह तहकीक मजीद आसान कर दी है। नासा की जानिब से लॉन्च किए हुए एक ऐसे ही अर्जियाती सैटेलाइट ने खला से तहकीक करते हुए इस बात की निशानदेही की है कि ग्रीन लैंड के इस जजीरे में बेशुमार मादनी वसाइल मौजूद हैं। ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दुनिया भर में मौजूद मादनी तेल यानी पेट्रोलियम के जखीरे का तकरीबन 15% के करीब तो सिर्फ ग्रीन लैंड के इसी जजीरे में मौजूद है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब तक दरियाफ्त शुदा कुदरती गैस के जखीरों के 30% के बराबर कुदरती गैस ग्रीन लैंड के जजीरे से निकाली जा सकती है। ये इतनी बड़ी दौलत है कि जिसे हासिल करने के लिए पूरी दुनिया इस जजीरे पर टूट पड़ेगी। वो जजीरा जो पिछले कई 100 सालों से इंसान की तवज्जो का मरकज भी नहीं रहा, अब एकदम से मरकज़े निगाह में आने वाला है। ग्रीन लैंड का ये जजीरा अमरीकी सरजमीन से कुछ ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन इस पर अमरीकी कंट्रोल भी नहीं है। आने वाले वक्त में यह जजीरा बड़ी ताकतों के लिए मैदान जंग बन सकता है, क्योंकि हर मुल्क ही अपनी आवाम के लिए मजीद से मजीद वसाइल तलाश करने में मगर है और इसी मकसद के लिए ताकत के इस्तेमाल का रवाज खुद अमेरिका ने ही पिछले 200 साल में इस दुनिया में राइज कर दिया है। अफगानिस्तान, इराक और शाम की ये जंगें जो दहशत गर्दी का लेबल लगाकर लड़ी गईं, ये जंगें दरअसल उन इलाकों के कीमती मादनियाती वसाइल को लूटने के लिए प्लान की गई थी। और ग्रीनलैंड का ये जजीरा नौ आबादियाती दौर की एक मिसाल है और डेनमार्क के बराह रास्त कंट्रोल में है। अब मुस्तकबिल में इसी जजीरे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जमहूरियत के ड्रामे पे मुश्तमिल कोई न कोई कैंपेन लॉन्च की जाएगी, ताकि उस इलाके के बाशिंदों को खुद मुख्तारी का झांसा देकर उस इलाके के मादनी वसाइल को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।